बहुत लोग चैट जीपीटी को अंडररेटेड समझते हैं, बट अभी आप ये जो सिमुलेशन देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मैंने चैट जीपीटी यानी चैट जीपीटी का जो कोडेक्स होता है मैंने उससे जनरेट कराया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक सिमुलेशन है, और ये इसने इस तरीके से बिल्ड किया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। अब मैंने इसे कैसे जनरेट किया और इसमें क्या क्या फीचर्स और ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये बेसिकली मैंने कोडेक्स से जनरेट किया है। अब मैं चलता हूँ वी एस कोड पे। यहाँ पे मैंने वी एस कोड ओपन कर रखा है। अब अगर आपको अब यहाँ पे मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया था। मतलब देखो, ये कोडेक्स बेसिकली उस तरीके से काम करता है जैसे चैट जीपीटी से नॉर्मली हम पहले जब कोडेक्स नहीं था तो हम चैट जीपीटी को बताते थे कि मुझे HTML CSS वगैरह वगैरह फाइल चाहिए बिल्ड करने के लिए। बट कोडेक्स क्या है कि कोडेक्स आपके टर्मिनल में इंटीग्रेट हो गया VS कोड में। अब आप उसे एज अ प्रॉम्प्ट दे सकते हो जो भी हर चीज़ें आपको बिल्ड करनी है। अब जब इसने सिमुलेशन बिल्ड किया तो मैंने यहाँ पे इसे फाइनली ये पूछा कि टेल मी व्हाट मोर फीचर शुड आई ऐड इन दिस सिमुलेशन। तो इसने मुझे सजेस्ट किया कि कौन कौन सा सिमुलेशन आप ऐड कर सकते हो। जो पहला सिमुलेशन है वो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट टॉगल। स्टूडेंट सी द डिफरेंस बिटवीन फिटिंग द पॉइंट्स दे ड्रू एंड जनरलाइज द अनसीन डेटा। अभी मैं और देखता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स और ऐड करना चाहिए, और फिर मैं वो आपको ऐड करके दिखाता हूँ कि कैसे हम VS कोड के थ्रू कोडेक्स की मदद से हम एक बेटर सिमुलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। ओके, तो मुझे पहला और दूसरा जो फीचर है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ कि ओके नाउ ऐड द फर्स्ट एंड सेकंड फीचर फर्स्ट। देन बस सिंपली ये बोलता हूँ कि नाउ ऐड द फर्स्ट एंड सेकंड फीचर फर्स्ट विथ प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड विथ ब्यूटीफुल CSS, ब्यूटीफुल डिज़ाइन। आई थिंक इसमें CSS हमने इंटीग्रेट कर रखा है जो टेलविंड से। लेट मी सी, क्योंकि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। आई थिंक हमने इसमें टेलविंड इंटीग्रेट किया है या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो नहीं, मेरा ये जो टेलविंड का पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं है, तो ये इसमें टेलविंड नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विथ ब्यूटीफुल CSS। ओके, टेलविंड CSS। फिर इसमें टेलविंड इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो विथ टेलविंड CSS। ओके, अब मैं इस एंटर करता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैट जीपीटी 5.4 यूज़ हो रहा है मॉडल, और मेरा जो टोकन है वो 81% लेफ्ट है। अभी ये यूज़ करेगा तो ये जो मेरा टोकन्स है वो डिक्रीज़ होगा, और जो भी चेंजेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसने चेंज किया। ठीक है, ओके, तो हमारा जो सिमुलेशन है वो बिल्ड हो चुका है। मतलब ये जो दो फीचर था उसने दोनों ऐड कर दिया है। ठीक है, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फीचर है वो कैसा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पहले सिर्फ प्रीसेट्स वगैरह ये नहीं थे। प्रीसेट्स, स्प्लिट लैब, नॉइज़ लैब, थ्रेशोल्ड, तो ये नहीं था, शायद थ्रेशोल्ड था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल्स वगैरह नहीं थी, तो ये सारा कंट्रोल्स वगैरह ऐड हुआ है। जैसे अगर आप फीचर नॉइज़ को इंक्रीज़ करो तो आपको यहाँ पे कुछ मूवमेंट होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें आप नॉइज़ को आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि नॉइज़ एक्टिव कितना % है, कितना नहीं। उसके बाद अगर आप नीचे जाओ और लेवल नॉइज़ को इंक्रीज़ करो तो ये भी आपको कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखेगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ट्विन मून्स, एक्सो और ग्रिड, मार्जिन स्प्लिट, ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो पहले नहीं थे बट इसने ऐड किया। अगर आप इसे क्लियर भी कर सकते हो तो आप क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वेटिंग फॉर द ट्रेनिंग डेटा। अब आपको इसमें डेटा प्रोवाइड करना है, तो डेटा प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ऐड मोर पॉइंट्स और लोअर द लेबल नॉइज प्रेशर सो बोथ कलर्स रिमेन इन द ट्रेनिंग सेट। तो अगर मैं इसमें कुछ ट्रेनिंग डेटा सेट्स ऐड करूँ तो ये हट जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा। ठीक है, मतलब अब आपको इसमें कुछ वर्किंग दिखेगा। ठीक है, डेटा आता हुआ, तो ये सारा डेटा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप ट्रेन शेयर करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर ट्विन मून्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेन शेयर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँ तो ये सारी चीज़ें मूवमेंट आपको दिखती है। ठीक है, तो बेसिकली द पॉइंट ये है कि अगर आप बिल्ड करना चाहो कुछ भी कोडेक्स की मदद से, तो कोडेक्स बेसिकली बिल्ड करता है। हाँ, हालांकि क्लॉड कोड इससे बेस्ट है, नो डाउट, बट कोडेक्स भी है। क्योंकि क्लॉड कोड में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आपको वो फ्री में नहीं मिलेगा। क्लॉड कोड स्टार्ट ही होता है आपको सब्सक्रिप्शन पे। विदाउट सब्सक्रिप्शन आई थिंक आई गेस आप यूज़ नहीं कर सकते हो।